नाज़रीन, डिप्रेशन इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बीमारी है जो तमाम दूसरी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। आज आपको मिलवाएंगे एनएलपी ट्रेनर और योगा एक्सपर्ट इकरा से, जो कि ख़वातीन को ये ट्रेनिंग देती हैं कि घर में रहकर किस तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक्स के थ्रू, छोटी छोटी फ़िज़िकल ट्रिक्स के ज़रिए अपने आप को डिप्रेशन फ्री बना सकते हैं और किस तरह से इससे महफूज रहा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और साइमा शहजाद फिर से हाजिर है। नाज़रीन, डिप्रेशन हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा इशू है। अमूमन ख़वातीन को लेकर ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हो जाए तो ख़वातीन सबसे पहले डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटी की पेशेंट बन जाती हैं। और इस एक प्रॉब्लम की वजह से मेरा ख़्याल है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं। उनकी सबसे पहले हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, उसके अलावा फिर बाकी जितनी भी लाइफ की उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो है वो मुतासिर होती हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद होंगी इकरा। और इकरा जो है वो फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, एनएलपी ट्रेनर हैं, योगा सिखाती हैं, मेडिटेशन पे काम करती हैं, रिलैक्सेशन पे काम करती हैं। तो बहुत सारी इस तरह की ये टिप्स बताएंगी कि ख़वातीन किस तरीके से अपने आप को एंग्जाइटी से निकाल सकती हैं, डिप्रेशन से निकाल सकती हैं और घर बैठ के क्या कुछ कर सकती हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए चलते हैं इकरा के पास और जानते हैं किस तरह से ख़वातीन हैप्पी हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इकरा, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। और आज वो सारी ख़वातीन जो है वो आपको देख रही हैं जो एंग्जाइटी में चली गई हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं और किसी भी बात को लेकर अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करने से कासिर हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या करना चाहिए उन ख़वातीन को, उनको किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए? सबसे पहले ना ख़ुद को टाइम देना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो है 24 आवर्स होते हैं, बट उसमें से भी हम लोग जो है 20 मिनट भी अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते। तो इसमें अगर हम लोग 24 आवर्स में से 20 मिनट भी अपनी ज़ात के लिए निकालते हैं तो उसमें आपको जो है ना थोड़ा सा सेल्फिश जो है होना पड़ेगा और अपने माइंड की जो है ना वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको स्लिम फिट कर रही है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना भी एक्सरसाइज से सीखते हैं। तो उस टाइम में आपने जब सेल्फिश होना है तो आपने कुछ भी कि आपके आगे क्या है पीछे क्या है ये नहीं सोचना, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना है। उस टाइम में आप ख़ुद को अल्लाह ताला के साथ जो है वो कनेक्ट करें और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से जो है वो माइंड आप अपना कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और ये गेम 1 दिन की, 2 दिन की या 2 वीक्स की या 1 मंथ या 3 मंथ्स की नहीं है। इस पर जो है आप कांस्टेंट बेस पे जो है ना काम करते रहें और फिर आप जो है इसमें अपने अंदर जो है वो वाज़ह फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे कि कितनी चेंजिंग इंसान में आती है और डिप्रेशन से जो है आप फिर ख़ुद को जो है बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज की अभी आपने बात की तो अमूमन ये एक माइंडसेट बन जाता है ना, ख़वातीन कहती है कि हमने घर का काम इतना कर लिया, सुबह से लेके ये देखो बर्तन धोए, पोछे लगाए, ये डस्टिंग की, ये किया, वो किया, इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, हमें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है ना, तो इससे कैसे निकला जाए? यही बात आ गई ना, फिर से अपनी ज़ात को टाइम तो नहीं दिया है ना, फिर घर के काम किया, ख़ुद को टाइम नहीं दिया। तो इसलिए उस टाइम में थोड़ा सा सेल्फिश होना है, बच्चे, हस्बैंड और हर चीज़ को जो है अपने साइड कर देना है कि वो सिर्फ 20 मिनट जो है वो आपने अपने लिए निकालने हैं। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जिम ज्वाइन करके, ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो भी हमारे होते हैं, या कोई भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस ये है कि ख़ुद से प्यार करना हम लोगों ने जो है छोड़ दिया है। तो इसलिए जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, जो घर बैठी ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन जो आजकल आपको पता है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन का एक ट्रेंड बन चुका है कि वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बच्चों में, बड़ों में, ख़वातीन में वेट गेन हो जाता है, घर बैठी हैं, बेली फैट इतना हो जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए बताएं ना कुछ कि क्या करना चाहिए, और अगर कहीं नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, तो घर बैठ के आप किस तरह से अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं? मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैंने कभी भी जो है ज़बरदस्ती से जो है ना उन लोगों को इस साइड पे लेकर थी। आराम से जो है आप किसी को इस साइड पे लेकर आ सकते हैं। और मैंने कभी जो है ना चीज़ें छोड़ने का भी नहीं बोला, लेकिन हर चीज़, यानी कि आप बर्गर भी खाते रहें, पिज़्ज़ा भी खाते रहें, लेकिन एतदाल ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा मज़हब भी सिखाता है, माना रवि हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो बस ये है कि माना रवि इख्तियार करें। और इसका सबसे अच्छा एक टिप जो है मैं आपको दूंगी कि च्युइंग करके खाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते इस चीज़ पे। तो आप जो है ना 30 to 40 टाइम जो है ना एक बाइट को च्युइंग करके देन जो है अंदर निकलें।
इससे ये है कि स्टमक पे भी जो है वो ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और उससे आप ऑटोमेटिकली कम खाएंगे। तो बस ये है कि हम लोग एक च्युइंग करके खाएं और दूसरा जितना हो सके इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन है, ये अगर टोटली बात की जाए तो सेहत का घाटा है, लेकिन यह है कि चले आप एडिक्ट हैं, वैसे तो किसी चीज़ से एडिक्शन भी जो है वो अच्छी नहीं होती। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, जाहिर सी बात है ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हुई हैं सब चीज़ें, लेकिन ये है कि म्याना रवि इख्तियार करें बस। तो आपने अगर बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जिंगर खाना है, कुछ भी खाना है खाएं, लेकिन एक नवाले को 40 दफ़ा चबाना है और उसके बाद आपने थोड़ा बर्गर खाना है, यानी कि एक बर्गर लें और सारे घर वाले खाएं। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा आप जैसे कह रही है कि योगा भी मैं सिखाती हूँ, मेडिटेशन पे काम करती हूँ, तो वो उसको घर रह के कैसे कर सकते हैं? उसमें यह है कि अगर तो आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट तो वो ज़्यादा बेटर है। वो फिर आप जो है ना टेक्निक्स वगैरह जो है ना वो आप सीख देंगे। इसमें फिर से वही बात आ गई कि माइंड गेम है सारी, कि आप अपने इमोशंस को कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम लोगों ने अपनी खुशी अपने तक ही रखनी है, आजकल नहीं बर्दाश्त होती दूसरों से। और अगर हम दुखी हैं वो भी आपने अपने तक ही रखना है, आपने स्टेटस नहीं लगाना। हाँ एग्जैक्टली, स्टेटस भी मत लगाएं। और ये वही बात आ गई ना, अपने इमोशंस जो हैं वो हमने कंट्रोल कैसे करने हैं। जिस तरह हमें बहुत सारे लोग हैं उनको एंजाइटी होती है, ठीक है, वो आपने कैसे कंट्रोल करनी है, ये माइंड गेम है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, ठीक है, और वो टेंशन में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो फिर से वही बात आ गई कि आपने कंट्रोल करना है इन क्रेविंग्स को। अच्छा, अब थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं, एंग्जाइटी की जो बात की आपने, कि कुछ लोग फूडी होते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए दोनों लोगों को? सबसे पहली बात फिर से वही कि पहले तो ये है कि डिप्रेशन वगैरह और हर चीज़ जो है जो होना है वो होकर रहना है। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने पहले से ही जो है वो स्क्रिप्टेड है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंसान के अंडर कंट्रोल होती हैं। और सबसे पहली बात अपनी दिमागी सेहत को जो है उसका ख्याल रखें। तो अगर हम लोग डिप्रेशन में जाएंगे भी तो ये हल हम नहीं निकाल सकते किसी भी चीज़ का, डिप्रेशन लेकर एंजाइटी ले बल्कि आप लोग बीमार होंगे। तो और सबसे पहली बात जो है कि तमाम बीमारियां ही डिप्रेशन से स्टार्ट होती हैं। सर दर्द हो गया, इवन आपके पीरियड जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वो भी डिप्रेशन ही है हो जाते हैं। हाँ, डिप्रेशन ही इसके पीछे जो है रीज़न निकलता है। तो सबसे पहले जो है अपने आप से प्यार करें, अपनी जो ज़हनी जो है ना सेहत, उसका भी ख्याल रखना आजकल बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऊपर से तो अपने आप को टच एंड टॉप कर लेते हैं, लेकिन हाँ अंदर से ठीक नहीं करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो मैं मेडिटेशन जो है, योगा जो करती हूँ, उसमें दोनों चीज़ों को जो है लेकर चलती हूँ। क्योंकि अगर हमारा एक्सटर्नल पार्ट अच्छा नहीं है, एक्सटर्नल में वही आ गया, ज़हनी सेहत हमारी अच्छी नहीं है, तो हम इंटरनली कोई काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना आपका प्रेजेंट माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़वातीन के लिए बड़ा एक अच्छा सा मैसेज है, अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा है, कि आपको सबसे पहले अपने आप को टाइम देना है और अपने लिए डेली 20 मिनट्स निकाल लें, 15 मिनट्स ही एटलीस्ट आप निकाल लें, तो आप अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें और खुशियां ढूंढें, तलाश करें, ख़ुद से कुछ नहीं हो जाता। तो इकरा ने इस हवाले से बड़ा अच्छा गाइड किया है, और अगर आप चाहें तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इकरा एक प्यारा सा मैसेज दे दें और इसके बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबसे पहले जब हम अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं ना सुबह, तो हमें, अगर हम लोगों ने अलार्म वगैरह भी सेट की हो, तो प्लीज़ 10 मिनट पहले का अलार्म सेट करें और बेड पर बैठकर अपने आप से बात करें, अल्लाह ताला से ख़ुद को कनेक्ट करें। देन जो है वो बेड से नीचे जंप लगाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन सबसे पहले जो है वो टाइम अपने आप को दें। और अगर आप इस रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दें, आप अपने अंदर 1 मंथ में ही जो है बहुत बेहतरी और बहुत निखार जो है वो फील करना शुरू करेंगे। इवन इस चीज़ से जो है ना, इस थेरेपी से आपका जो कलर फेयर है ना, जो आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जो है रुझान पाया जाता है कि हमारा जो कलर कम्प्लेक्शन जो है वो डल होने शुरू हो गया, तो वो उससे जो है ठीक होने शुरू हो जाएगा। जिस तरह आँखें जो हैं वो अक्सर होता है कि वो अंदर धंसने शुरू हो गई हैं, तो वो आपकी जो सारी जो है ना वो प्रॉब्लम्स वो 60 to 70% जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, इकरा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी अच्छी टिप्स भी दी इन्होंने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ज़रूर सोचिएगा अपने बारे में। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।